आखिर कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु? आपको भी जानना चाहिए ये रोचक रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? यह बात हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया, इन सवालों का जवाब शायद आपको नहीं पता होगा। इनके बारे में जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। पुराणों से मानता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों में बीता था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। मानता है कि उस समय उनकी मृत्यु आयु 125 वर्ष थी। भगवत पुराण में बताया गया कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शांबा को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। ऋषि स्त्री के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वे गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा दिया या धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांबा को श्राप दे दिया। तुम एक ऐसे लौह के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के श्राप को सुनकर सांबा बहुत ही डर गया। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह से उन्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांबा ने ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने भी ये आदेश पारित किया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण किया जाएगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देख श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए कहा। उनकी बात को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस से लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां जरा नामक एक बहेलिए ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनको बता दे कि ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को दिए गए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर से उन्हीं लौह के तीर का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। इस तरह ऋषि का श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।